बैक टू माय चैनल। किचन की क्लीनिंग शुरू करी है, दिवाली आने वाली है तो ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके मैं करती रहूं, क्योंकि फिर एकदम से सारा काम नहीं होता। तो जितना हो सकता है उतना मैंने आज की वीडियो में दिखाया है। बाकी चीजें जो रह गई हैं वो मैं अगले एपिसोड में दिखा दूंगी, आप लोग देखते रहिएगा। इसमें से कुछ भी टिप्स आइडियाज आपको अच्छे लगे तो उनको फॉलो कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो जब भी हम सफाई शुरू करते हैं तो ऐसे में हमें एक चीज़ चाहिए होता है, कोई भी स्प्रे वाली सफाई क्लीनर। तो वो मार्केट में तो वैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट जाना नहीं बन पा रहा है तो आप घर में भी ये बना सकते हैं। तो इसे खाने वाला सोडा होता है वो हम डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा विम लिक्विड मैंने डाला है। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप कोई भी सर्फ लिक्विड वगैरह डाल सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा मग पानी लिया है और 1 चम्मच सोडा और विम लिक्विड मैंने अंदाजन डाल दिया है। तो बस यही चीज़ें चाहिए होता है। तो खाने वाला सोडा नहीं हो तो आप विनेगर डाल सकते हैं, और अगर ये है तो ये ज़्यादा काम करती है तो बस ये डाल दें। उसके बाद एक साफ़ सुथरा क्लॉथ लेंगे, कपड़ा लेंगे। तो मेरे पास तो ये फाइबर क्लॉथ है जो कि मैं मार्केट से लाई हुई हूँ, और ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी ऑयल वगैरह को निकालने में। तो बहुत ही मतलब आप थोड़ा सा रगड़ के जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा है, जैसे कि मेरे किचन में जहाँ पे चूल्हा है वहाँ पे साइड में काफ़ी सारा ऑयल के दाग पड़ जाते हैं, छींटे पड़ जाते हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रोज़ रोज़ करूं। अंदर के रैक्स वैसे इतने गंदे नहीं होते, लेकिन ऊपर ऊपर जो है ना काफ़ी ऑयल वगैरह जम जाता है। तो आप इसे क्या करें, कपड़े से लगा के और फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तब तक आप चाय वगैरह पी सकते हैं। उसके बाद उसी कपड़े से दोबारा से आप उसको पोंछें, और जैसे ही वो निकल जाएगा फिर दूसरा कपड़ा लेके और उसको अच्छे से साफ़ पानी से उसको पोंछा लगा दें। तो मेरा जो ये रैक वगैरह है उसके जो कवर है उस पे सनमाइका नहीं लगा हुआ है, ये कुछ दूसरा लकड़ी है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर आपका प्योर लकड़ी का है तो आप मतलब इसको यूज़ ना करें, क्योंकि उस पे ये आपके जो लकड़ी है उसको ख़राब कर देगा। क्योंकि वो ना फिर उसके जो लकड़ी के जो असली कलर होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके बाद मैंने जैसे ही रैक्स की सफाई शुरू करी तो फिर मुझे अरेंज करने का भी काम शुरू करना था, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसको दोबारा से इसको सारी चीज़ों को ठीक से रखूं। तो अभी मैंने थोड़े से रैक्स के ना उल्टा पुल्टा कर दिया है, कुछ रैक्स मैंने चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर मसालेदानी, चिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रोज़ की ज़रूरत की होती है वो मैंने रखा है सामने में। चिमनी के आसपास बहुत ज़्यादा तेल जमते हैं और आप देख सकते हैं कि पीला पीला दाग हो गया है, तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो इन सब पे भी कुछ इसी तरीके से कपड़े से आप इसको निकाल सकते हैं। जो रैक्स होते हैं उसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें भी तेल के छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो चाहे तो आप इसे थोड़े थोड़े दिन पे निकालते रहें, या फिर जैसे टाइम मिले उस दिन कर लें। लेकिन ये सोडा वाला चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम करता है, और किचन में ज़्यादातर लोग सनमाइका ही लगाते हैं, तो सनमाइका पे भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। वैसे मैंने लकड़ी पे भी एक बार किया था, मेरा सोफ़ा बहुत गंदा हो गया था, तो सोफ़ा मेरी लकड़ी का ही था, तो मैंने उस पर लगाया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो जितने भी गंदे दाग थे ना वो सब निकल गए। और उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। साथ के साथ मैं ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके के कंटेनर हैं जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ। तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं आगे आगे रखती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर किचन से जो सामान निकाला ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। मेरे पास ये सॉस की शीशियाँ हैं बहुत सारी, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ मसाले वगैरह रखने के लिए। मसालेदानी मेरे पास बहुत सारी हैं, क्योंकि किचन का भी काम होता है मेरा, किचन की वीडियो बनती है तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मेरे घर में, तो कई जगह मेरे मसाले थे। तो ये जो शीशियाँ होती हैं ना वो सॉस की शीशियाँ होती हैं, और उस पे उनके टैग लगे होते हैं और उनके जो कवर होते हैं वो भी लगे होते हैं। तो इसको रिमूव करने का एक आइडिया है, पानी को हल्का गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके अंदर इस शीशी को डिप कर दें। कागज़ पे जैसे जैसे वो डिप होगा वैसे वैसे वो कागज़ आसानी से निकल जाएगा।
और इतने सारे ढक्कन मैं लेके आई हूँ। शीशियाँ मेरी सारी साफ़ थी, सिर्फ 2 शीशियाँ थी जिनके कवर नहीं निकले हुए थे, तो मैंने सोचा इनको निकाल दूँ। तो बस ये जैसे ही पानी देख सकते हैं ये गया है ना, तो इसको फिर कुछ इस तरीके से निकालना होता है। और बाकी आप सिंक में जाके इसको जो लोहे वाली ब्रश होती है उससे आप निकाल दें, क्योंकि ये शीशी पहले भी एक बार धुल चुकी थी, तो इसका कागज़ थोड़ा सा ऐसे जम सा गया था, तो मैंने फिर उसे डायरेक्ट लोहे वाले ब्रश से रगड़ दिया। और इसके ढक्कन देखिए कितने गंदे हैं अंदर से, तो इनको पानी में रख दिया है। और इसका मैं आज एक बहुत ही बढ़िया DIY करने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो महंगे महंगे हम लाते हैं ना बाहर से ये शीशियाँ ख़रीद के, उससे अच्छा है कि आप घर में ही जो सॉस या जैम की शीशियाँ होती हैं उनको रीयूज़ करना सीखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे तो आप कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको मन को बड़ी तसल्ली मिलेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मतलब जितने भी ढक्कन थे उनको साफ़ कर लिया। कुछ का DIY मैंने पहले भी किया हुआ था, जो आप देख सकते हैं ब्लैक और गोल्डन कलर का, लेकिन इस बार मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा एकदम चेंज कर दूं, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ये नीले कलर का कर दिया। इसको नीला ही बोलेंगे या आप लोग जो भी कलर बोलते हो वो कलर करेंगे। और मैं कुछ मसाले रखती हूँ अपने चूल्हे के ठीक नीचे, जहाँ पर मैं आसानी से कोई भी चीज़ उठा करके रख सकूँ या उसको ले सकूँ। मैंने तो प्लास्टिक के सीट लगाए हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई गिफ्ट रैपर का जो ऊपर वाला होता है वो लगा सकते हैं, मैंने पहले लगाए थे। और ये 2 रोल है जो कि जैसे कुछ सामान मंगवाते हैं ना वॉलपेपर वगैरह, उसी रोल को मैंने ऊपर से कवर कर दिया वॉलपेपर से, और फिर यहाँ पर इसे जो डबल टेप होता है उसकी सहायता से चिपका दिया है। और फिर कुछ इस तरीके से मैंने मसालेदानी को रखा है। तो एक तो मैंने जो ग्लास के जो जार होते हैं, शीशियाँ होती हैं, उनका भी मैं यूज़ करती हूँ। और कुछ मेरे पास ऐसे वाले कंटेनर हैं, वैसे ये ख़राब हो चुके हैं तो इसको शायद से मैं चेंज कर दूँ। कुछ शीशियाँ मैंने ऐसे ख़रीदी हुई हैं जिसमें छोटी मोटी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो ये सारे डब्बे भरे तो नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसको रखने के लिए ना हमें छोटी ही शीशियाँ चाहिए होती है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें उसे मैं प्लास्टिक के ही एक कंटेनर में रख के और इसके अंदर ही साइड में रख देती हूँ, और बस इस तरीके से हमारा ये पूरा रैक सही हो जाता है। तो ये देखिए मैंने जो ढक्कन को कलर किया था वो अब सूख चुका है, और अब इसे हम लगाते हैं। अब ये जो शीशियाँ हैं ना, देख सकते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखती हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो जो हम मंगवाते हैं ऑनलाइन शीशियाँ वो काफ़ी महंगी होती है और सेम ऐसे ही होती हैं। तो आप चाहें तो पुराने मसालेदानी को बदल के मेरी तरह इसी शीशियों का यूज़ कीजिए, क्योंकि एक तो ये ग्लास है, दूसरा सामान भी इसमें बहुत अच्छे से रहता है, और कलर भी देखिए इसके ढक्कन का कितना बढ़िया मैंने कर दिया। और इस तरीके से मैंने 2 लाइन लगाए, तो अभी तो मैं 1 लाइन ही रख रही हूँ, क्योंकि कुछ शीशियाँ अभी साफ़ हो रही हैं। दिवाली है, सफाई तो चलती रहेगी, तो इसलिए। और ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है वो मैं सामने ही रखती हूँ। आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ रागी आटे का इडली। तो यहाँ पर रागी आटे में मैंने एक आधा कप सूजी डाला है और उसके अंदर कुछ सब्जियाँ भी डाल करके उसको भून के रखा है। 1 कप दही और साथ में उतना ही पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लिया है और इसे थोड़ी देर के छोड़ दिया है। फिर मैंने इसके अंदर नमक और इनो होता है ना वो डाला है। इसे झटपट बनाना है मुझे, तो इसलिए मैंने इनो डाल के बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ी देर के बाद बनाना हो तो आप बिना इनो के भी बना सकते हैं। और इसे फेंट के 5 मिनट रख दें और उसके बाद फिर इडली मेकर में डाल के और इसे पका सकते हैं। ये झटपट वाला नाश्ता है, इसमें कुछ भी पीसना वीसना नहीं होता है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि मतलब कैसे बनेगा। ये हेल्दी भी है, तो इसे आप सुबह सुबह यदि काम वाम कर रहे हो, अभी किचन का काम शुरू है, घर की सफाई करनी है, तो आप ऐसे वाला ब्रेकफास्ट या रात को भी आप बना के खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है और आजकल डॉक्टर बोलते भी हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। इसे मैं मूंगफली और हरे धनिया वाली चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है और सबको पसंद भी आते हैं, और बहुत अच्छा बना था, इसलिए मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। और इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी डाली है। फुल रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे गई हुई है, तो आप चाहें तो वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए नाश्ता हो गया और फिर से लगते हैं काम पर। कुछ रैक्स मैंने साफ़ कर लिए थे, तो अब बस सामान मुझे रखना है।
तो एक ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, कहीं भी टांग दें और इसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हो उनको आप थोड़ा ऊपर या अंदर की साइड रख सकते हैं। जैसे कि मेरा भी कुछ सामान मैं यूज़ नहीं करती तो वो सब सामान मैं अंदर या साइड में ऊपर की तरफ रख देती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ इतने ऊपर नहीं जाता और बार बार चेयर या सीढ़ियाँ लगाना संभव नहीं होता। बस और उसके ऊपर मैंने जो आटे का पलथन होता है वो मैंने रखा है, क्योंकि उसका काम हमेशा सामने से होता है। तो चलिए, ये सारा किचन का मैंने रैक वैक साफ़ करके सेट कर लिया है। फाइनल लुक मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी फाइनल लुक देने का टाइम नहीं मिल रहा था और वीडियो काफ़ी देर हो रही थी मुझे भेजने में। यहाँ पर मेरे पास एक स्टील का ऐसे सामान रखने वाला, इसको क्या स्टोरेज है, कि तो क्यों मैंने सोचा फिर से रीयूज़ किया जाए। तो पहले इसके अंदर जैसे दाल या चावल कुछ भी ज़्यादा होता था ना, तब हमने लिया था, तो मेरे पास से 3-4 है, तो एक खाली पड़ा था। तो मैंने इसके अंदर क्या किया है कि जो भी मेरे बर्तन है ना, जो कम यूज़ करती हूँ, कभी कभार जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का कंटेनर हो जो कि स्टोरेज चावल वावल राइस वगैरह रखने के लिए और एक्स्ट्रा हो, तो आप उसका यूज कुछ ऐसे बर्तन रखने के लिए कर सकते। एक बढ़िया से कपड़े से, और इसके भी वीडियो है मेरे पास, तो कभी देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया जिससे कि ये मोढ़ा टाइप का लगे और इस पे आराम से आप बैठ सकते हैं। तो 2 काम एक साथ हो सकता है। इसके अंदर स्टोरेज बॉक्स भी हो गया, मतलब स्टोर भी कर लिया, और ऊपर से कभी बैठने के लिए कुछ भी चाहिए तो वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो छोटी छोटी चमचे होती है ना, उनको आप बच्चों के जो कलर बॉक्स खाली हो जाते हैं उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ पुराने चम्मच कांटे ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से मतलब समय के हिसाब से थोड़े पुराने हो गए हैं, तो आप इनको ऐसे बॉक्स में रख करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो आप देख रहे हैं ग्लास, वो एक्चुअली हैंड वॉश की बोतल है जिसको मैंने काट के बनाया हुआ है, और इसे मैंने कुछ इस तरीके से सजाती हूँ। तो एक में मैं रखती हूँ चम्मच और एक में रखती हूँ मैं जो जैसे चाकू वगैरह होता है वो। तो यहाँ पर एक मेरे पास है कुछ इस तरीके का स्टैंड, किचन स्टैंड है, ऑर्गेनाइज़र ही बोलेंगे। तो उसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रीयूज भी करेंगे ना तो सुंदर ही लगेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये बेकार सा है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतनी ही चीज़ें रखती हूँ। एक और आइडिया दे रही हूँ आप लोगों के साथ, कर रही हूँ। ये जो ग्लास होते हैं ना, शीशे के ग्लास, तो आप अक्सर, हाँ, अगर फैमिली छोटी है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा ग्लास वगैरह तो बाहर नहीं रखते होंगे, अंदर ही रखते होंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक प्लास्टिक की ग्लास आती है जो कि पानी पीने की होती है, तो आप उसमें इसे रख करके इस तरीके से रख सकते हैं। इससे ना ग्लास टूटता भी नहीं है और साथ में मतलब वो आवाज़ भी नहीं होता है और चिपकता भी नहीं है। तो प्लास्टिक की एक एक ग्लास उसके अंदर लगा के और ऊपर से शीशे का ग्लास करें। ये काम आप कप के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो कुछ कप्स हैं उनको मैं सामने रख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैंने अंदर रखी थी। तो अब मुझे ऐसे लगा कि दिवाली भी आने वाली है, पूरा नहीं हुआ तो मैं अगली